हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो अभी हम जा रहे हैं नाले से घास लाने के लिए और अभी हम आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं। अभी हमने जंगल क्रॉस नहीं किया है। और ये रहा मेरे हाथ में द्राटू और ये रहा मेरा पठेरन। और यहाँ पे मैंने उठाई है मम्मी की झोली। मम्मी की अलग अलग झोलियाँ हैं, बाज़ार जाने की अलग है, जंगल जाने की अलग है। मतलब हर चीज़ के लिए मम्मी अलग अलग झोली यूज़ करती है। जैसे गाँव में कहीं जाती है तो उसके लिए अलग है। ऐसे 3-4 टाइप की झोली मम्मी लेके जाती है। और मम्मी आगे आगे भाग रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि सुबह से मैं लेट करती हूँ, ड्रामे करती हूँ मैं ना, तो इसलिए। और जंगल में आजकल इतना ज़्यादा चिल्लाना पड़ा हुआ है। यहाँ पे तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे सीधा मतलब वो क्या बोलते हैं, समतल फिट्टा रास्ता है। फिट्टे को कुछ बोलते हैं यार, मतलब सीधा रास्ता है एकदम। और इसी दर्द से मम्मी का हाथ कटा था तो मम्मी ने बोला संभल के। ये वाला दर्द था मम्मी जी तक तेरा हाथ कटा, तो देखो यही वाला था। तो मम्मी ने बोला इसके साथ संभल के चलना। यहाँ पे देख सकते हो रास्ता साफ कर दिया है, जो ब्रोजे में लगे होंगे अंकल उन्होंने किया होगा। और यहाँ पे हर जगह इतना ज़्यादा चला रहा है। और ये सारे पेड़ ना तूफान में ही गिरे हैं, इस वाले तूफान में नहीं। और जैसे एक बार बर्फ़ पड़ी थी उस टाइम गिरे थे, और बरसात में गिरते हैं ज़्यादा। ये वाले पेड़ मम्मी बरसाती पेड़ की बर्फ़ पड़ रहे थे इस टाइम पे। मम्मी को कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरी बातों में, नॉन इंटरेस्टेड मम्मी है ना। तो यहाँ पे रखे हैं ब्रोजे वाले अंकल ने अपने टीन, जो टीन इकट्ठा करते हैं एक जगह, वो है यहाँ पे। और 2 नीचे रखे हैं। मुझे मेरी ज़िंदगी में क्या करना है मुझे आज तक समझ नहीं आया। मुझे नहीं जाना था, सबसे बड़ी बात मुझे नाले में नहीं जाना था, पर मुझे लेके जा रही है मेरी माँ, है ना मम्मी। मेरे से मेरी मर्जी नहीं पूछी जाती इस घर में। तो अभी हम नाले में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे इतनी तेज़ धूप लग गई है। अब इसके लिए भी मम्मी मुझे दोषी समझेगी। और मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ। जैसे हमारे जो नाले हैं यहाँ पे ना, इसको नाला तो बोल रहे हैं पर इसमें पानी सूख गया है। पर यहाँ पे ना इतनी जड़ी बूटियाँ होती है जिनके बारे में हमें पता नहीं है, पर काफ़ी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ होती है इन्हीं, मतलब जो ये पहाड़ी है या फिर ये नाला है ऐसी जगह पे ज़्यादा होती है। और एक मतलब ये था कल परसों मेरे दांत में दर्द लगी हुई थी, तो एक ऐसी जड़ी बूटी बताई दादी ने जिससे मतलब रगड़ के लगाने से दांत की दर्द चली जाती है। और ऐसा है कि मैंने वो जड़ी बूटी पहले देखी हुई है लेकिन मुझे उसका नाम पता नहीं था। ऐसा भी होता है हमारे साथ जब हमें नॉलेज ना हो चीज़ों का, हम ऐसा ही समझते हैं कि वो गंदा घास है। तो मम्मी मुझे इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है ना, खुद चले गए आगे आगे। और तो यहाँ पे देख सकते हो मम्मी कल परसों ये घास काट के गई थी और इन चल पाओ ना, नाले में थोड़ा ही पानी है। मम्मी के हाथ में लगी, फिर मम्मी मानने वाली नहीं है। मम्मी को समझाना मतलब अपना सिर पत्थर के ऊपर फोड़ने की जैसा है। तो यहाँ पे मैं कहाँ से जाऊँ समझ नहीं आ रहा है। नहीं यहाँ से रास्ता है ना वहाँ से रास्ता है, यहीं से नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ये पौधा। वैसे इसका नाम कुछ है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब इसकी जड़ें ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे पेट में दर्द हो या फिर कुछ और हो, काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। ऐसे ही जंगल में कई जड़ी बूटियाँ होती है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। और बचपन में तो हम बहुत खाते थे स्कूल के टाइम में, मतलब इसको नीचे से खोद के ऐसे, उस टाइम हमें पता नहीं था लेकिन अब हमें पता है कि हाँ ऐसा होता है। तो इतनी सारी चीज़ें होती है गांव में जो हमारे सेहत को ऐसे ही ठीक कर देती है। ना हमें कोई दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पड़ती है ना कुछ, अगर हम इन्हें टाइम टू टाइम खाते रहे, चाहे हम फ्रूट की तरह ही खाए या फिर कुछ और क्या बोलूँ, और तो कुछ नहीं है इतना ज्ञान देने के लिए मेरे पास। मतलब इतना ज़्यादा ज्ञान मैं दे भी नहीं सकती और बोरिंग हो जाता है काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए खुद। और यहाँ से 4 लाइन का काम ना साफ दिख रहा है। यहाँ पे देखो जो मतलब
जो भी बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है या फिर बन रहा है, तो यहाँ से रोड बिल्कुल सामने आएगा। मतलब इस नाले से नज़दीक हो जाएगा रोड, तो यहीं से हम मार्केट जाया करेंगे। मतलब मार्केट जाने के लिए बस लेंगे। तो यहाँ पे आए हम पेड़ वाला घास निकालने के लिए। क्या? हाँ, तो पहले तो मम्मी आई थी, अब मैं जा रही हूँ। और काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है गहराई वाला है, गिरेंगे तो नीचे ही पहुँचेंगे, लेकिन कोशिश करूँगी। नहीं, साइड हुई तो चप्पल उतार के जाएंगे। पता नहीं, मैं चढ़ चुकी हूँ पेड़ के ऊपर। देखो, मैं तो पूजा से भी ज़्यादा खतरनाक हूँ। देख लीजिए पेड़ चढ़ने वाली मम्मी। तू लूंगा कि मैं इधर रखना, पैर तो नहीं, पैर दिमाग खराब है तेरा। ये लो ना, ये पीछे पीठ करिए पीछे देखे सही है कि मान छा बोले और दिमाग खराब है और बात रखना पैर। एठा इसलिए डालो तू सरी मैं शाही लग रही केस कहने तू से लाइक करी। चाचू बस कर, मम्मी नहीं की दिक्कत थी ना। बोले मम्मी क्या तो बढ़िया कैमरामैन ले आने से बाल बगड़ुआ था। पकड़ बोला। इंदी त्या मम्मी तो अभी आगे मैं इस वाले पेड़ से चढ़ के वापस, देखो सही सलामत। मम्मी तो ऐसी चीखती रहती है कि मुझे कुछ करना नहीं आता है, और पता नहीं इसका शायद दूध निकलता है इस पेड़ का, जिसकी वजह से मेरे हाथ सारे काले हो गए हैं। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना नीचे को ऐसा था, जैसे घाटा था जिसे गिरने की डर थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़े आगे जैसे हो गए। वैसे तो मुझे खुद डर लगता है थोड़ी हाइट से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा घाटा है ये। मतलब यहाँ से गिर के सीधे नीचे खड़ेंगे। यहाँ पे कोई भी मतलब पत्थर का कोई भरोसा नहीं होता है, चिफलन का। और यहाँ पे तो घास ही घास है। पर जब हम हैं तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन मम्मी को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है जब मैं पेड़ के ऊपर चढ़ती हूँ, क्योंकि मम्मी को ऐसा लगता है जब भी मैं पेड़ के ऊपर चढ़ती हूँ कोई ना कोई कांड करके आती हूँ। पर ऐसा नहीं है यार, मैं भी थोड़ी कामी लड़की हूँ। तो अभी हम चलते हैं नीचे घास बीनने के लिए। मम्मी तो चले गए हैं पहले। तो यहाँ पे डाली हमने मम्मी की झोली। इट्स मम्मीज़ फेवरेट झोली। तो यहाँ से भी रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो संभल के जाना पड़ेगा। अगर मम्मी को पता चला मैं वीडियो बनाते बनाते जा रही हूँ, तो मम्मी फ़ोन के समेत ही मुझे नीचे फेंक देगी। तो यहाँ पे आप रास्ता देख सकते हो कैसे, मतलब पकड़ पकड़ के चलना पड़ रहा है। माय गॉड। और ये पत्थर कच्चे होते हैं, कहीं मतलब फिसले तो हम भी अपनी ज़िंदगी से फिसल जाएंगे। तो ये चाचू भी हमें मिल गए थे जो बकरियाँ चराने के लिए आए हुए थे, और इनकी बकरियाँ बुला रही है इन्हें नीचे। चाचू जाओ, साथ दी लग रही वहाँ। मम्मी तेरे से लग रही घा मांगती। ओ माय गॉड, मेरी उंगली में लगी। पहले दर्द का पता नहीं चल रहा था, अब दर्द हो रही है इसमें। कभी क्लियर दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। चाचू मैं इसलिए खिलवाई के साथ पत्थर जा रही हूँ। देखो खून निकल रहा है। वो चाचू की बकरियाँ एक दो पांगे छट देंगे। ये थी तेज दाड़े पहले भी आई थी ये बकरी। ये खाने की बड़ी सॉरी भेड़ चाचू, ये भेड़ थी सबसे पहले। खाने की बड़ी शौकीन ही है। तेरे तेस मामू आवना दे जो मैं बोली करा ना क्या मेरा लग जाता ना बकरी चार मेरे का टेबल ये जिगर यार है ना पाएंगे पर मुझे जसरा लगे कि क्या ये लग जा भेडू, वो बकरी भेडू बड़ा सेहतमंद हवा चाचू भेडू। मम्मी तेरी सहेलियां खड़ी की तेरे पीछे लाइन लाइया। चले सेल लेने तेरी मम्मी। एक पांग सर देता। तो अभी हमारा घास का भारा बन रहा है, तो इसको उठा के हम जाएंगे घर। और क्या बोले गाइस, मतलब हमें यहाँ आए हुए 2 घंटे हो चुके हैं, 2-3 घंटे। मतलब मम्मी घास में ही वेस्ट कर देते हैं और पता भी नहीं लगा इस टाइम का। अभी मैं आ गई हूँ चाचू की बकरी को उस साइड भगाने के लिए, क्योंकि वो उल्टी दिशा में जा रही है। चाचू मेरी घास केल पहुँचा के आए थे, तो मुझे तो कुछ रिपेयर करना पड़ेगा।
तो अभी मैं आ गई उनकी बकरियों को उस साइड भगाने के लिए। वैसे मुझे बकरियाँ चारना नहीं आता है, सबसे बड़ी बात है, और मुझे उन्हें साइड करने के लिए कुछ बोलते हैं वो भी नहीं बोलना आता है, पर चलो कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इस साइड मैंने इनको पत्थर मार के भगा तो दिया है ना, पर अभी पता नहीं इस साइड रही है या नहीं है, मुझे इतना पता नहीं है, पर रही होंगी तो इनको देख के आ ही जाएंगी। कुछ बकरियाँ तो मेरे को यहाँ पे मिल गई और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, इनको देख के ये आ ही जाएगी पीछे से। घास का भारा लेके हम चल पड़े हैं घर वापस, और मैंने काटा हुआ घास लिया और मम्मी ने पेड़ वाला घास लिया है। वैसे मुझे लगता है वेट तो दोनों में ही बराबर है, क्योंकि पहले मैंने इसको उठाया था। और मेरे इस ब्लॉग का एंड यहीं पे होता है। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। टाटा बाय बाय गाइस।